हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं प्रभात कुमार प्रसाद फिर से गेट एकेडमी प्लस के साथ। और आज हम लोग जो टॉपिक डील करने वाले हैं, जैसा कि आप लोग हमारे जो पुराने वीडियोस देख रहे होंगे, जो हमारा पुराना वीडियोस जिन स्टूडेंट्स लोगों ने देखा होगा उनको मालूम होगा कि हम लोग जो चल रहे हैं टॉपिक दैट इज योर कोनिक सेक्शन। मॉड्यूल 1 का सेकंड पार्ट है कोनिक सेक्शन। पहला हो चुका है, आपका स्केल हो चुका है। जो लोग अभी नया देख रहे हैं, फर्स्ट टाइम हमारा वीडियोस देख रहे हैं, प्लीज हमारे पुराने वीडियोस जरूर देखें, इससे आपके पुराने कंसेप्ट क्लियर होंगे, ठीक है। और आज हम लोग जो टॉपिक डील कर रहे हैं दैट इज योर कोनिक सेक्शन का थर्ड पार्ट, दैट इज योर पैराबोला, सॉरी हाइपरबोला। फर्स्ट हम लोगों ने एलिप्स डील किया है, सेकंड आपका पैराबोला डील कर चुके हैं, और नाउ इट इज टाइम टू डील विद हाइपरबोला, ठीक है। तो आज हम लोग वीडियोस में क्या क्या चीजें होंगी, कैसी कैसी चीजें होंगी, तो उसका कुछ एक हाईलाइट देख लेते हैं। चलिए हाईलाइट देखते हैं। तो चलिए हम लोग समझते हैं कि हाइपरबोला होता क्या है। अब हाइपरबोला होता क्या है, उसके लिए हम लोग ये कोन लिए हैं, ठीक है। इस कोन को ध्यान से देखिए, ये आपका एक कोन है जो आपका इसका सेंट्रल एक्सिस जो है, ये आपका सेंट्रल एक्सिस है। अब इसे समझेंगे कि आपका हाइपरबोला, पैराबोला, एलिप्स और सर्कल इस कोन से कैसे जनरेट होता है। चलिए एक बार ध्यान से देखेंगे। अगर हम लोग ध्यान से देखिएगा, अगर हम लोग इस कोन में अलग अलग तरीके से अगर सेक्शन करें, सेक्शन मतलब काटें, तो हमें अलग अलग आपका फिगर मिलेगा। तो चलिए देखते हैं कैसे आपको काटेंगे। तो पहले ये समझ लेते हैं ये क्या क्या चीज है। दिस इज योर बेस ऑफ कोन, दिस इज योर एंड जनरेटर्स, ये आपका जनरेटर है, एंड जनरेटर्स है, ये आपका बेस है। अब ध्यान समझिएगा, अगर हम लोग बेस के पैरेलल सेक्शन करें, अगर बेस के पैरेलल हम लोग सेक्शन करें, वह सेक्शन प्लेन ऐसे नहीं बनता। सेक्शन प्लेन आपका अगर बेस के पैरेलल हम लोग सेक्शन करें, तो इसको कटने के बाद जो आपको ऊपर का सरफेस मिलेगा दैट इज योर सर्कल। ये जो सरफेस मिलेगा पैरेलल टू बेस, अगर सेक्शन करें तो हमें क्या सरफेस मिलेगा, ये मिलेगा आपको सर्कल। सेकेंड देखते हैं, अगर हम लोग दो एंड जनरेटर्स को यूज करके एक इंक्लाइंड अगर हम लोग सेक्शन करें, कुछ इस तरीके से, तो हमें जो ऑब्जेक्ट मिलेगा वो ऑब्जेक्ट होगा आपका एलिप्स। ध्यान से देखेंगे हम लोग, इसमें क्या है आपका इंक्लाइंड होगा, लेकिन कैसा होगा, दोनों एंड जनरेटर से जुड़ा हुआ होगा। कट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एलिप्स। तीसरा आपका होता है पैराबोला। मान लीजिए कि आप किसी भी एक साइड से, किसी भी एंड जनरेटर के पैरेलल आप एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, या एक सेक्शन लाइन या सेक्शन प्लेन आप से उससे काट रहे हैं, तो आपको जो ऑब्जेक्ट ऑब्टेन होगा, इसके सेक्शन पार्ट में अगर हम लोग देखेंगे तो जो ऑब्जेक्ट ऑब्टेन होगा या जो शेप ऑब्टेन होगा दैट इज योर पैराबोला। अब ध्यान से देखिएगा, इसमें एक कंडीशन है। कंडीशन क्या है, पहला चीज कि पैरेलल टू वन एंड जनरेटर, एंड सेकेंड वन इज कि आपका एक पार्ट बेस कटा होना चाहिए, बेस से गुजरना कंपलसरी है, मस्ट है, तभी आपका ये क्या बनेगा, पैराबोला। अब जो आज का टॉपिक है दैट इज योर हाइपरबोला। अब हाइपरबोला कैसे बनेगा, बहुत सिंपल है। ये जो आपका सेंट्रल लाइन है या सेंट्रल एक्सिस है, इसके पैरेलल अगर हम लोग एक सेक्शन करें, इसके पैरेलल, ध्यान दीजिएगा, इसके पैरेलल, किसके पैरेलल, सेंट्रल एक्सिस के पैरेलल, और ये कैसा था, एंड जनरेटर के पैरेलल। दोनों में अंतर देखिएगा, ये आपका सेक्शन ये एक्सिस जो है आपका उसके पैरेलल है, और ये एंड जनरेटर के पैरेलल है, ठीक है। और ये भी क्या है आपका, एक पार्ट बेस में कट हो रहा है।
तो इससे जो आपका ऑब्जेक्ट या शेप ऑब्टेंड होगा दैट इज योर हाइपरबोला। ओके, तो दिस इज योर 4 कॉनिक सेक्शन। फर्स्ट वन इज सर्कल, एलिप्स, पैराबोला एंड हाइपरबोला। आज का टॉपिक क्या है? हाइपरबोला। अब एक चीज और इसमें समझ लेंगे जो आपको लाइफ टाइम काम आएगा। फर्स्ट थिंग ये है कि जो एलिप्स और सर्कल है, इसको ध्यान से देखें तो ये कैसा है? एलिप्स और सर्कल कैसा है? तो एलिप्स और सर्कल आपका क्लोज्ड सरफेस एरिया है। ये आपका क्या है? क्लोज सरफेस है। ध्यान से देखेंगे ये आपका पूरी तरीके से कैसा है? क्लोज है, ठीक है। मगर वही बात अगर हाइपरबोला और पैराबोला के करेंगे तो ये आपका क्या होता है? ओपन सरफेस, ओपन कर्व, ठीक है। इस चीज को ध्यान देंगे। तो चलिए अब आगे हम लोग हाइपरबोला के बारे में और आगे जान लेते हैं कैसे आपका हाइपरबोला डील होता है। तो एक क्वेश्चन लेते हैं हम लोग आपका हाइपरबोला को समझने के लिए, बनाने के लिए, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, ड्रॉ अ हाइपरबोला हैविंग इट्स 2 एसिम्प्टोट्स। अब क्वेश्चन में एक चीज अराइज होता है कि ये वर्ड आखिर है क्या? एसिम्प्टोट्स। तो देखेंगे है क्या, आगे पढ़ते हैं। इंक्लाइंड एट 70 डिग्री टू ईच अदर, यानी ये जो आपके 2 एसिम्प्टोट्स है आपस में 70 डिग्री से इंक्लाइंड है, ठीक है। एंड पासिंग थ्रू अ पॉइंट P एट ए डिस्टेंस ऑफ 30 मिलीमीटर फ्रॉम वन एसिम्प्टोट, फिर से एसिम्प्टोट आ गया, एंड सेकेंड 36 mm फ्रॉम द अदर, यानी कि एक एसिम्प्टोट से आपका जो पॉइंट P है वो आपका 30 mm है और दूसरे एसिम्प्टोट से आपका 36 mm के डिस्टेंस पे है। ड्रॉ अ नॉर्मल एंड टेंजेंट ऑल्सो। चलिए अब पहले समझ लेते हैं कि एसिम्प्टोट्स है क्या। एसिम्प्टोट्स कुछ नहीं है, एसिम्प्टोट्स बेसिकली कुछ है ही नहीं, ये आपका है एक्सिस। दिस इज योर एक्सिस। एसिम्प्टोट्स क्या है? 2 एक्सिस है, एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि आपके 2 एसिम्प्टोट्स हैं जो कि आपस में 70 डिग्री से इंक्लाइंड है, यानी कि एक्स और वाई के बीच में एंगल कितना होगा? तो वो होगा आपका 70 डिग्री। उसके बाद बोलता है कि आपका जो हाइपरबोला है वो गुजरना कहां से चाहिए? थ्रू अ पॉइंट P। पॉइंट P से आपका गुजरना चाहिए, पास होना चाहिए, जो कि पॉइंट P कहां है? तो पॉइंट P का कोऑर्डिनेट्स क्या दिया हुआ है? ध्यान से देखिएगा कि 30 mm फ्रॉम वन एसिम्प्टोट, 30 mm फ्रॉम वन एसिम्प्टोट, या तो x से 30 mm या y से 30 mm। इसमें क्लियर आपको नहीं बोला है कि आपका x से कितना है और y से कितना है। तो इसमें अगर आप 30 mm x से लेते हैं तो भी सही है और y से लेते हैं तो भी सही है। सेकंड क्या बोलते हैं? एंड 36 mm फ्रॉम द अदर, यानी कि हमारा एक है आपका 30 mm एंड दूसरा है 36 mm। तो यानी 30 mm 36 mm की डिस्टेंस पे आपका क्या है? पॉइंट P है। तो वहां से आपको एक पॉइंट P मिल जाएगा। फिर देखते हैं कि आपके क्वेश्चन में क्या पूछा? ड्रॉ अ नॉर्मल एंड टेंजेंट। तो नॉर्मल एंड टेंजेंट तो आफ्टर कंप्लीशन ऑफ आपका जो कर्व होगा उसके बाद ही बनेगा, वो तो हम लोग ड्राइंग शीट में देखेंगे। अब हम लोग इस पूरे फिगर को ड्राइंग शीट में बना के देखते हैं कि आखिर ये बनेगा कैसे। तो चलिए ड्राइंग शीट पे चलते हैं और आपको पूरा क्लियर बताते हैं कि कैसे, किस तरीके से आपका एसिम्प्टोट आपस में इंक्लाइंड होगा और किस तरीके से पॉइंट P आएगा और किस तरीके से आपका ये पैराबोला कर्व बनेगा, ठीक है। तो चलिए आप ड्राइंग शीट में चलते हैं। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन हमारा क्या है? क्वेश्चन हमारा है हाइपरबोला। चलिए तो क्वेश्चन हमको डिटेल आपका, तो हम लोगों ने जो कंसेप्ट था वो तो हम लोग ब्लैक बोर्ड पे समझ लिए। अब हमारा टाइम आता है इसे वो कॉपी में ड्रॉ करने का। तो चलिए इस क्वेश्चन में आपका एक मस्त वर्ड बोला था, बड़ा प्यारा सा वर्ड है जो कि बोलता है एसिम्प्टोट्स। जो कि हम लोगों ने वहां देखा वो क्या था? एक एक्सिस था, ठीक है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस था। तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला है कि 2 एसिम्प्टोट्स के बीच के एंगल कितना है? तो दैट इज योर 70 डिग्री।
तो चलिए क्वेश्चन में आपका जैसा कि 70 डिग्री दिया गया है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग एक काम करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करते हैं, लाइट, ठीक है। उसके बाद एक पॉइंट ले लेते हैं, कहीं पे भी ले लेते हैं, ठीक है। और यहां पे हम लोग 70 डिग्री एंगल बनाएंगे, प्रोटेक्टर का यूज करें प्रॉपर। तो ये आपका 70 डिग्री है, ये आपका हमने 70 डिग्री पे एंगल पे देखेंगे, ये दोनों के बीच का जो एंगल है वो आपका 70 डिग्री है। तो ये मान लीजिए कि आपका ये हो गया O, ये हो गया आपका O, ये मान लीजिए आपका, हम इसको नाम देते हैं A और यहां पे नाम देते हैं आपका B। अब हम लोग क्वेश्चन में एक चीज दिया है कि पॉइंट P से आपका पास करेगा आपका कर्व, हाइपरबोला जो है आपका पॉइंट P से पास करेगा। तो चलिए पॉइंट P का आपका डिस्टेंस दिया हुआ है दोनों एसिम्प्टोट से। तो पहला क्या बोला है कि 30 mm फ्रॉम वन एसिम्प्टोट एंड 36 mm फ्रॉम अदर एसिम्प्टोट, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं और एक से हम लोग 30 बनाते हैं और एक से 36 बनाते हैं। तो चलिए हम लोग 36 और 30 बनाते हैं। तो चलिए यहां पे हम लोग एक 30 पॉइंट ले लेते हैं और इसके पैरेलल जाके इस एक्सिस के पैरेलल जाके हम लोग ये 30 डिग्री वाला 30 mm वाला लाइन जो है इसे एक ड्रॉ कर देंगे। तो एक एसिम्प्टोट से आपका डिस्टेंस जो 30 mm का था ये हो गया। अब दूसरा बोलता 36 mm, तो 36 mm हम लोग इसके पैरेलल ड्रॉ कर लेंगे। तो चलिए एक 36 mm का पॉइंट लगाते हैं OA के पैरेलल और इसके पैरेलल हम लोग मूव करेंगे। तो ये आप देख रहे हैं ये मूव करें हम लोग। तो ये हमें जो पॉइंट P चाहिए था, जिस पॉइंट P की हम लोग बात कर रहे थे, वो पॉइंट P जो है आपका ये ऑब्टेन हो चुका है, ठीक है। अब हमें क्या करना है? तो हमें कुछ नहीं करना है, हमें ध्यान दीजिएगा कि ये जो लाइन है और ये जो लाइन है, इस लाइंस पे नंबर ऑफ पॉइंट्स लेंगे जिसकी ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं कि इक्वी डिस्टेंस पे होगा, आपके बस डिस्टेंस होंगे। तो चलिए यहाँ पे हम लोग एक पॉइंट ले लेते हैं, यहाँ पे एक पॉइंट यहाँ ले लिए, एक पॉइंट यहाँ ले लिए, ठीक है। मान लीजिए इसका नाम दे देते हैं 1, इसका नाम दे देते हैं 2, फिर यहाँ पे भी हम लोग 2-3 पॉइंट ले लेते हैं, इसका नाम देते हैं 3, यहाँ पे 4, 5। देखिए मैंने एक वर्ड क्या बोला कि ये कंपलसरी नहीं है कि जो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस हो वो आपका इक्वी डिस्टेंस हो, ये कोई कंपलसरी यहां पे नहीं है, बस हमें पॉइंट ले लेना है। लेकिन हाँ, एक पॉइंट लेके काम नहीं चलेगा, आप कम से कम एक साइड 2 से 3 पॉइंट जरूर लें। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि इस साइड हमने 2 पॉइंट लिया और इस साइड हमने 3 पॉइंट लिया, ठीक है। ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि सर के यहाँ पे 4 पॉइंट नहीं ले सकते, ले सकते हैं, और यहाँ पे क्या 3 पॉइंट ले सकते हैं, मगर हमने एक क्लियर फिगर के लिए हमने अभी इतने ही पॉइंट लिया है ताकि आपको इजीली समझ में आए। अब हम लोग क्या करेंगे, जो ये O है इससे हम लोग हर पॉइंट को मैच करेंगे। लाइट, तो ये देख रहे हैं आप O1 मैच कर दिए, फिर हम लोग O2 मैच कर देते हैं, फिर O3 मैच कर देंगे। ऐसे ही हम लोग सारे पॉइंट्स को मैच कर देंगे। और सारा लाइन कैसा बनना चाहिए? तो सारे लाइंस आपको क्या बनना चाहिए? लाइट बनना चाहिए। तो ये हम लोगों ने पॉइंट्स मैच कर दिए। अब क्या करेंगे? तो अब हमारा जो काम होगा वो ये है कि इसको हम लोग को जो ये पॉइंट्स आए हैं, पॉइंट्स बने हैं, तो ध्यान से देखिए, ये जो 1 है
ये जो आपका ओ से जुड़ते हुए जो इस लाइन पे टच हुआ है, इसका नाम देंगे हम लोग 1 डैश। ये 2 जो है आपका ओ से इस लाइन को क्रॉस कर रहा है, इसको नाम देंगे हम लोग 2 डैश। वैसे ही आपका 3 जो है ओ से आपका ये वाले लाइन को यहां पे क्रॉस कर रहा है, इसको हम लोग नाम देंगे 3 डैश। ऐसे ही 4 वाले को यहां पे 4 डैश, और ये 5 वाले को 5 डैश। देखिए नेमिंग वाला जो पार्ट है उसे आप डार्क रखेंगे, नेमिंग वाले पार्ट को आपको लाइट नहीं रखना है, ठीक है। तो ये नेमिंग वाला पार्ट था, इसे हम लोगों ने डार्क कर दिया। अब हम लोग क्या करेंगे, तो ध्यान से देखिए, इसके पैरेलल जाएंगे और सिर्फ 1 की बात कर रहा हूं मैं। 1 वाले लाइन को, ये जो 1 वाला लाइन है जो O से 1 की तरफ मैच किया है और जो 1 डैश पे कट किया इस लाइन को, यहां से हम लोग एक लाइन पैरेलल आपका ड्रॉ करेंगे जो कि आपका इस लाइन के पैरेलल होगा, ड्रॉ कर लेंगे। सेम आपका 2 वाली लाइन को भी हम लोग एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है, ड्रॉ कर लिए। उसके बाद इस एक्सिस के अलोंग हम लोग मूव करेंगे और जो 1 पे जाके एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि इस लाइन को कट करेगा। फिर 2 से जाके हम लोग लाइन ड्रॉ करेंगे। तो ध्यान से देखेंगे कि हम लोगों ने जो ये लाइन ड्रॉ किया था और ये लाइन ड्रॉ किया, तो यहां के बीच में एक पॉइंट हमें जनरेट हुआ। सेम आपका ये 1 डैश से और 1 से जो हम लोगों ने पैरेलल लाइन ड्रॉ किया था, यहां से हमको एक पॉइंट जनरेट हुआ। सेम आप देखिए ध्यान से कि ये 2 पॉइंट जनरेट हो गया। तो सेम हम लोग 3 के लिए, 4 के लिए और 5 के लिए भी जनरेट करेंगे। कैसे, तो ध्यान से देखिए, हम इसके पैरेलल जाएंगे और 3 वाला जो पॉइंट है यहां से एक लाइन ड्रॉ करेंगे, 4 वाले से भी एक लाइन ड्रॉ करेंगे और इतना ड्रॉ लाइन लंबा करेंगे कि आपका जो ये 3 वाला पॉइंट है, 3 से जब ड्रॉ करेंगे तो 3 वाले पॉइंट को ये लाइन क्रॉस कर जाए, और ये 4 वाले से जब ड्रॉ करेंगे तो ये 4 वाला पॉइंट जो है इसे ये लाइन क्रॉस कर जाए। वैसे ही आपका 5 के लिए हम लोग इतना लंबा ड्रॉ करेंगे कि 5 वाला जो लाइन है इसे क्रॉस कर जाए। फिर उसके बाद इसके पैरेलल जाएंगे, इस एक्सिस के पैरेलल जाएंगे और 3 वाला पॉइंट जो है इसको हम लोग नीचे तक ड्रॉ करेंगे। इस तरीके से ड्रॉ करेंगे कि आपका ये जो लाइन आया था और ये लाइन आपस में क्रॉस होके एक पॉइंट आपका जनरेट हो, ठीक है। तो ये आपका एक पॉइंट जनरेट हुआ। सेम वैसे ही 4 वाले को भी हम लोग करेंगे। तो ये आपका 4 वाला जो लाइन है ये आपका यहां पे क्रॉस किया, तो यहां पे आपका 4 के लिए पॉइंट जनरेट हुआ। वैसे ही आपका 5 के लिए आपका ये पॉइंट जनरेट हो गया। तो ध्यान से देखेंगे, आपका ये पॉइंट को जोड़ेंगे अगर अच्छे से हम लोग सही तरीके से, तो एक कर्व जनरेट होता हुआ दिख रहा है। ध्यान से देखेंगे तो ये कैसे जनरेट होता हुआ दिख रहा है, एक कर्व जनरेट होता हुआ दिख रहा है। तो चलिए हम लोग इस पॉइंट को आपस में मैच कर देते हैं, तो इससे आपका जो कर्व है जो कि आपका हाइपरबोला है वो जनरेट हो जाएगा। एक पार्ट में मैंने कर दिया, अब दूसरे पार्ट में करेंगे। देखिए हमें मालूम है कि क्या हो रहा है, आपका ये कर्व है। तो कर्व को हम लोग कर्व की फीलिंग के साथ हम लोग को ड्रॉ करना है कि ये कर्व जैसा बने। तो ये आपका जो कर्व जनरेट हुआ है, ये आपका कर्व कौन सा कर्व है, तो ये आपका जो कर्व मिला है ये है आपका हाइपरबोला। अब इसमें हम लोग नेमिंग कर देते हैं। तो आपका नेमिंग कर देते हैं, HB पेंसिल से नेमिंग करिएगा। तो दिस इज योर P1, दिस वन इज योर P2, दिस वन इज योर P3, P4, P5। तो ये आपको सारे पॉइंट्स मिल गए और एक आपको जो कर्व था वो आपको मिल गया। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन में एक चीज और डिमांड किया है। तो क्वेश्चन में एक चीज और क्या डिमांड किया है, वो डिमांड किया है
कि आपको क्या चाहिए, एक टेंजेंट एंड नॉर्मल। तो चलिए टेंजेंट एंड नॉर्मल हमको कहीं भी एक सर्कमफ्रेंस में कहीं पे भी एक पॉइंट ले लेते हैं। मान लीजिए कि मैं यहाँ पे एक पॉइंट ले रहा हूँ, ये सपोज कीजिए कि ये मैं पॉइंट ले रहा हूँ, टेंजेंट एंड नॉर्मल यहाँ से मैं ड्रॉ करूंगा। तो इस पॉइंट को लेने के बाद हम क्या करेंगे, इस पॉइंट को इस एक्सिस से पैरेलल जाएंगे और इस पॉइंट को यहां तक ड्रॉ करेंगे। इस पॉइंट को हम लोग इस लाइन तक हम लोग एक्सटेंड करेंगे और फिर इस लाइन के पैरेलल जाके इस पॉइंट को नीचे वाली लाइन तक हम लोग एक्सटेंड करेंगे। तो ये हमें कुछ पॉइंट मिल रहा है, ध्यान से दिख रहा है, ये पॉइंट मिल रहा है। तो ध्यान से देखिए, ये आपको 2 पॉइंट मिले। अब करना क्या है, इसमें आपको क्या बनाना है, हमको टेंजेंट एंड नॉर्मल। तो चलिए टेंजेंट एंड नॉर्मल बनाने के लिए इसमें इसका क्या जरूरत होता है, जो हम लोग ये पॉइंट लिए हैं। तो इसमें कुछ नहीं करना है, ओ से ये जो पॉइंट है, मान लीजिए इसका नाम दे देते हैं हम लोग, नाम कुछ भी दे सकते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम लोग मान लीजिए इसको एस नाम दे देते हैं और इसे एस यहाँ पे एस डैश नाम दे देते हैं। और ये पॉइंट मान लीजिए जिस पॉइंट पे हमें बनाना है उस पॉइंट का नाम हम लोग एम दे देते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग करना क्या है, करना कुछ नहीं है, जितना डिस्टेंस ये है यानी कि ओ से एस का जितना डिस्टेंस है उस डिस्टेंस को हम लोग मेजर करेंगे बाय यूजिंग कंपास। बाय यूजिंग कंपास हम लोग ओएस डिस्टेंस मेजर कर लिए। अब एस से जाके इसी लाइन पे एक पॉइंट कट करेंगे, इस लाइन पे एक आर्क कट करेंगे। फिर सेम हम लोग ओ से S1 एस डैश जो है उसको हम लोग मेजर करेंगे, खैर वो इक्वल होगा। और यहां से हम लोग एक हॉरिजॉन्टल वाली लाइन पे एक आर्क कट करेंगे। तो यहां से ध्यान से देख रहे तो आपको एक आर्क यहां मिला और एक आर्क यहां मिला। अब ये दोनों आर्क को हम लोग क्या करेंगे, आपस में ज्वाइन करेंगे। जब ये दोनों आर्क को हम आपस में ज्वाइन करेंगे तो ध्यान से देखिएगा, ये जो आर्क है आपका एम पॉइंट से मैच करता हुआ निकल रहा है। ये आपका एम पॉइंट से मैच करता हुआ निकल रहा है। तो ये आपका क्या बन गया, टेंजेंट। ये आपको क्या बन गया, टेंजेंट बन गया। मान लीजिए इसका नाम देते हैं टी और ये आपका टी डैश। तो ये जो आपका पॉइंट मिला, इसको दोनों को ज्वाइन करने से आपका ये पॉइंट कहां से मूव किया, ये लाइन, तो आपका पॉइंट एम से, जहां पे हमको क्या बनाना था, टेंजेंट एंड नॉर्मल। तो ये तो बन गया आपका टेंजेंट, ठीक है। अब हमको क्या बनाना है, इस पे नॉर्मल बनाना है। तो नॉर्मल कैसे बनाएंगे, तो इसके परपेंडिकुलर अगर लाइन ड्रॉ कर दें तो हमारा नॉर्मल बन जाएगा। तो चलिए हम लोग परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं। किस लाइन के परपेंडिकुलर, तो टेंजेंट के परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ करेंगे। तो ये हम लोग एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किए जो कि ये बन गया आपका नॉर्मल, जिसका नाम हम लोग एन डैश रख देते हैं। तो ये आपका जो ऑब्टेन्ड फिगर है और जो आपका डिमांड था क्वेश्चन में, उसके अकॉर्डिंग आपका फिगर बन चुका है। आपका जो हाइपरबोला था वो ऑब्टेन्ड हो चुका है, आपका जो टेंजेंट था टी डैश ऑब्टेन्ड हो चुका है, आपको क्वेश्चन में जो आपको नॉर्मल बोला गया था वो भी ऑब्टेन्ड हो चुका है। तो तीनों चीजें तो ऑब्टेन्ड हुए, लेकिन डायमेंशंस हम लोगों ने अभी दिया है क्या, नहीं। तो बिना डायमेंशंस के कभी भी क्वेश्चन कंप्लीट नहीं मानी जाती है। तो पहले हम लोग डायमेंशन दे देते हैं। चलिए डायमेंशन देंगे। हमको इसका साइज बताना है। क्या साइज बताना है, कि ये कितना डिस्टेंस था, कितना हाइट था। वैसे ही हम लोग को यहां नीचे ही बताना है। तो नीचे में क्या करेंगे, ये एक लाइन ड्रॉ कर लिए और इसके पैरेलल जाके यहां पे एक लाइन ड्रॉ कर लिए लाइट। इसमें आप लोग क्या करेंगे, एरो जो बनाएंगे वो एरो कैसा होगा, लाइट एंड शार्प। जो फिल करेंगे वो आपका कैसा होगा, लाइट फिलिंग होगा, एंड एरो जो होगा आपका शार्प होगा।
अब हम लोग इसका डिस्टेंस लिख लेते हैं। तो हमारा डिस्टेंस क्या था, ये कितना था हमारा 30 mm, और ये डिस्टेंस कितना था हमारा 36 mm। अब एक चीज और बच जाता है, तो वो है आपका इसमें क्वेश्चन में एंगल दिया था। एंगल कितना दिया था आपका 70 डिग्री, तो आपको उसको भी शो करना पड़ेगा। तो चलिए एंगल कैसे शो करते हैं वो देखते हैं। हमें ये एंगल शो करना है, तो यहां पे एक आर्क लेंगे और इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक हम लोग इसे ड्रॉ कर लेंगे, और यहां पे एक एरो बनाएंगे, शार्प एरो, और इस साइड से एक शार्प एरो बनाएंगे, और यहां पे हम लोग को एंगल लिखना है, जो कि एंगल कितना था आपका, तो एंगल था आपका क्वेश्चन में दिया था 70 डिग्री। तो ये क्वेश्चन में आपका एंगल शो हो गया, ये आपका 36 mm शो हो गया, 30 mm शो हो गया। अब इसके बाद ध्यान से देखेंगे तो ये आपका क्वेश्चन जो है, जो रिक्वायर्ड क्वेश्चन था, जो भी आपकी मटेरियल्स रिक्वायर्ड थे, ये सारा चीज कंप्लीट हो चुका है, और ये आपका कंप्लीट फिगर है जिसको बनाने के बाद आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। तो ये आपका पूरा कंप्लीट हाइपरबोला है विद ऑल डायमेंशंस एंड टेंजेंट एंड नॉर्मल। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से हम लोग जो आप देखेगा किस तरीके से बनाते हैं ड्राइंग शीट में, तो इस तरीके से आप लोग क्या बनाएंगे, एक हाइपरबोला, और बहुत सही तरीका यूज कीजिए, और जिस तरीके से हम लोग बताते हैं कि कौन सा लाइट कौन सा डार्क है, उस सारी चीज को मेंटेन रखिए। देखिए लाइट और डार्कनेस में अगर अंतर होगा, लाइट अगर लाइट दिखेगा, डार्क अगर डार्क दिखेगा, तभी आपका फिगर एक क्लियर दिखेगा। लेकिन अगर लाइट और डार्क में अंतर नहीं होगा, दोनों सेम दिखेगा, तो फिगर जो होता है बहुत कचरा हो जाता है, बहुत ही बेकार दिखने लगता है। तो ठीक है, तो आप लोग हमें फॉलो कीजिए, हमारे वीडियोस को देखते रहिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, और मैक्स टू मैक्स कोशिश कीजिए कि आपके दोस्तों तक पहुंचे, सब्सक्राइब करवाइए, और मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स अपनी तरफ से रखिए, ताकि हम लोग और भी अच्छे अच्छे टॉपिक्स पे, अच्छे अच्छे आपके सब्जेक्ट्स पे, जो भी सब्जेक्ट्स में आपको डाउट है, उस सब्जेक्ट्स पे हम आपको वीडियोस ला के देते रहेंगे, और आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम में बहुत बड़ा हम अपनी तरफ से एक हेल्प करके आपको योगदान देना चाहते हैं, जिसके लिए आपके तरफ से भी एक योगदान यही चाहिए कि आप वीडियोस प्लीज स्टार्टिंग से एंडिंग तक देखें, खुद भी देखें, दूसरों को भी दिखाएं। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, और फिर से मिलेंगे हम आपके नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच।